हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, आप उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, लव जार, पिरामिड्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो आप वेबसाइट पर विजिट करके जो भी आप प्रोडक्ट चाहते हैं आप उसे ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए आज सुबह क्या है, वो व्यक्ति क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पास्ट ट्रॉमा, ओके, प्रोकास्टिनेशन, rejection, fear, loneliness, rushing, self-neglect, walking away, seeking perfection, and this is ambivalent. Okay. Okay. ओके, ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर नहीं है। ज़ोडिएक साइंस जब मैं और कार्ड्स क्लैरिफाई करने के लिए निकालूंगी तो साथ साथ जो आते रहेंगे मैं आपको बता दूंगी। एंड सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है पास्ट ट्रॉमा, यानी कुछ तो पास्ट ट्रॉमा रहा है ना, कुछ तो आपके पार्टनर का पास्ट ट्रॉमा रहा है। लेट्स चेक आउट क्या है ये पास्ट ट्रॉमा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। पास्ट ट्रॉमा क्या था? ओके, काफी बुरा दिख रहा है, नेगेटिव कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है आपसे पहले उन्होंने कोई रिलेशनशिप फेलियर फेस करा है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने रिलेशनशिप फेलियर फेस करा हो। ओके, आप दोनों के जीवन का कोई ऐसा पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, या आप दोनों में से किसी एक के जीवन में ये पास्ट ट्रॉमा हो सकता है जो आप लोगों ने फेस करा है। इस पास्ट ट्रॉमा की वजह से अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखें तो वो कभी भी खुलकर आपके साथ नहीं जी पाए, यानी इमोशनली कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाए। अगर वो आपके साथ जुड़े, आपके साथ कनेक्ट हुए, तो कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशंस ये थी कि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कभी नहीं होंगे, ये सोचकर ही वो इस रिश्ते में आए थे। लेकिन जब जब उन्हें लगता कि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, वो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर चले जाते, या आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बार बार देते, पोस्ट करके चले जाते, क्योंकि उन्हें वो आपसे कभी भी इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहते थे। वो पहले भी पास्ट ट्रॉमा, यानी पहले भी किसी रिलेशनशिप में वो इमोशनली कनेक्ट होकर देख चुके हैं जिसमें उन्हें दिखा कि बहुत पेन, बहुत तकलीफ होती है। तो वो अगर आपके साथ रिश्ते में आए भी ना, तो वो इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाहते थे आपके साथ। तो कुछ तो पास्ट ट्रॉमा आपके पार्टनर के जीवन में रहा है। इस वजह से ये पर्सन कभी खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते थे, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स खुलकर आपको एक्सप्रेस नहीं करते थे। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। तो देयर इज सम पास्ट ट्रॉमा। अब आपके जीवन में अगर देखा जाए तो हो सकता है आपने भी रिलेशनशिप में कुछ फेलियर को पास्ट में फेस करा, लेकिन जब ये पर्सन आपके जीवन में आया ना, आपको मतलब ऐसा महसूस हुआ जैसे ये पर्सन ही आपके सोलमेट है, आपके ट्विन फ्लेम है। शायद आपने सोचा नहीं था कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में कभी जाओगे भी, बट धीरे धीरे आप दोनों के बीच में ऐसे नजदीकियां बढ़ी, केमिस्ट्री स्ट्रांग हुई, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, जिसकी वजह से आप अपने आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते गए। कब आप लोग रिलेशनशिप में चले गए, कब इतना समय रिलेशनशिप में बीत गया, शायद आज भी मैं आपसे पूछूं ना, आप नहीं जानते हो। आपको लगता है कि
जो भी हुआ ना एकदम मतलब गो विद द फ्लो जैसी एनर्जी के साथ हुआ कि मतलब अचानक से सब कुछ हो जाना, अचानक से रिश्ते में चले जाना, क्योंकि आप कभी भी शायद रिश्ते में नहीं जाना चाहते थे। और पास्ट ट्रॉमा की वजह से तो आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी थी, राइट। अब ये पर्सन की एनर्जीज को अगर देखा जाए, मतलब इस तरीके से अगर इस रिलेशनशिप को देखा जाए कि आप अगर इस रिश्ते में एंटर करें, है ना, तो आप रिश्ते में एंटर करने के बाद, क्योंकि आप पास्ट में कुछ फेस करके आए थे, आपको इस रिश्ते में काफी इनसिक्योरिटीज को फेस करना पड़ा, आप अपने पार्टनर के लिए इनसिक्योर रहे, आप अपने पार्टनर से के लिए जेलस रहे। अगर वो किसी और से बात भी करते, लाइक किसी, अगर आपके पार्टनर लाइक मेल है, वो किसी और फीमेल से बात करते, आपको जेलसी होती, आप कंट्रोल करते, लेकिन जेलसी होती, आपको इनसिक्योरिटीज होती। ये सब क्यों था? ये सब इसलिए था क्योंकि आप पास्ट में कुछ ऐसा देखकर या पास्ट में कुछ ऐसा फेस करके आए हो। तो देयर इज सम पास्ट ट्रॉमा जिससे आप निकले थे और उसके बाद आप इस रिलेशनशिप में एंटर हुए। यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है इस पर्सन से आपको पास्ट में बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप फेस करना पड़ा। यानी या तो ये पर्सन आपको चीट करके चले गए, आपको धोखा देकर, आपको बिट्रेयल की एनर्जी देकर चले गए और आप काफी समय तक पेन में रहे। इवन आज की एनर्जी में मैं देखूं ना, तो आप काफी स्ट्रेस एनर्जी में दिख रहे हो, लो वाइब्रेशंस नजर आ रही हैं। अपनी वाइब्रेशंस को थोड़ा सा आपको हाई करने की जरूरत है, बिकॉज आज मुझे आप काफी स्ट्रेस आउट इस चीज को लेकर नजर आते हुए दिख रहे हो। प्रोकास्टिनेट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? जब आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में गए ना, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से 7 ऑफ वैंड की एनर्जी, आपने पूरे एफर्ट डाले, आपने पूरी कोशिश करी कि रिलेशनशिप ब्रेक ना हो या टूटे नहीं। आपने इन्हें कॉल करा, आपने इन्हें मैसेज करा, लेकिन जब आप इन्हें कॉल करते, जब आप इन्हें मैसेज करते, इस व्यक्ति की तरफ से रूड रिप्लाई आता, रूडली आपके साथ बिहेव करते कि क्यों मुझे कॉल करा है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता या मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। इस तरीके से रूड प्रैक्टिकल रिप्लाई आपके पार्टनर आपको देते, या फिर आपको इग्नोर कर देते, यानी आपकी कॉल ही रिसीव ना करना, आपके मैसेजेस को रिप्लाई ना देना। इस तरीके से आपके पार्टनर ने आपके साथ रिएक्ट करा, क्योंकि तब तक मे भी आपके पार्टनर नहीं जानते थे कि आपके साथ उनका किस तरीके का कनेक्शन है। हो सकता है आप इस चीज को पहले ही समझ गए थे कि इस व्यक्ति के साथ मेरा सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, तो आप इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर नहीं जानते थे कि आप क्या हो उनके लिए, या आपके साथ कोई सोल कनेक्शन, सोल पर्पस है उनका। वो चीज नहीं जानते थे आपके पार्टनर, बट आप क्योंकि जानते थे, तो आपने पूरी कोशिश करी इस रिश्ते में एफर्ट डालने की, इस रिश्ते को जोड़े रखने की। इस रिश्ते को अगर आप शायद जोड़े नहीं रखते ना, या आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे होते, तो शायद ये रिश्ता नहीं जुड़ता, या इतने लंबे समय तक ये रिश्ता नहीं टिकता। ठीक है, इससे पहले ही ये रिश्ता टूट चुका होता है, या इससे पहले ही ये रिश्ता खत्म हो चुका होता। प्रोकास्टिनेट की एनर्जी, जहां पर प्रोकास्टिनेशन आपके पार्टनर की तरफ से देखने को मिल रही है, यानी जब आप उनसे मिलने बुलाते, कोई ना कोई एक्सक्यूज, कोई ना कोई बहाना उनके पास रेडी होता कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रही हूँ। कोई ना कोई एक्सक्यूज उनका रेडी होता कि वो आपसे मिलने ही ना आते, या वो आपसे आपकी कॉल रिसीव ना करते। ठीक है, तो या अगर आप उनसे बड़ी बड़ी बातें भी करते, तो उनका रिप्लाई आता ओके, इस तरीके से बहुत ही छोटे वर्ड्स में उनका रिप्लाई आता। मैसेजेस में बातें करते, तो भी आप उनका रिप्लाई बड़े छोटे वर्ड्स में आता, जिसकी वजह से समहाउ आपको भी लगने लगा था कि यार ये पर्सन शायद अपना इंटरेस्ट अब मुझ में लूज कर रहा है, यानी ये पर्सन अब मुझ में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। आप ये चीज महसूस करने लग गए थे। रिजेक्शन की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, दिस इज 5 ऑफ वैंड। 5 ऑफ वैंड रिजेक्शन को क्लैरिफाई कर रहा है। आपको रिजेक्टेड फील होने लगा, आपको ऐसे लगने लगा कि आप जैसे अपने पार्टनर, मतलब अब जैसे आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हैं, और आप जबरदस्ती कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते में रहने की। आपको ये चीज महसूस होने लगी, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से जो एफर्ट्स थे वो बिल्कुल निल थे, बिल्कुल नहीं थे एफर्ट्स उनकी साइड से, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं उनकी तरफ से रिजेक्शन, इमोशनल लोनलीनेस फील होने लगी। तो आपके लिए मोर देन एनफ हो गया। आप, अगर उन्होंने आपसे बात करनी बंद करी, तो आपने अपनी तरफ से कोशिश अगर करी भी, ठीक है, थोड़े समय बाद जैसे आपने कोशिश करनी भी बंद कर दी कि नहीं अब मुझे कोशिश नहीं करनी, अगर उस इंसान को मेरी जरूरत होगी, अगर उस इंसान को भी मुझसे प्यार होगा तो वो खुद आएगा। ये चीज छोड़कर कहीं, ये चीज सोचकर कहीं ना कहीं आपने भी उनसे बात करनी बंद कर दी। लेकिन आप अब उस स्टेट ऑफ एनर्जी में हो जहां पर आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स उन्हें शो नहीं कर रहे हो। फियर एंड लोनलीनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आप टोटली इस समय चुप्पी की एनर्जी में हो। फियर एंड लोनलीनेस, 2 ऑफ कप।
आप बिल्कुल चुप होकर बैठे हुए हो, लेकिन कहीं न कहीं अंदर से आप ये चीज़ जानते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये चीज़ जानता है कि एक ना एक दिन ये पर्सन जो है आपके पास लौट कर ज़रूर आएँगे। ओके, लेकिन आप चुप होकर बैठे हो और आप उस दिन का इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये पर्सन आएगा, कब मुझसे कॉन्टैक्ट करेगा। आप आज भी इन्हें मिस करते हो, रोते हो, शायद कल रात भी आप जब सोए तो उससे पहले आपकी आँखों में आँसू थे, रो रहे थे आप, या आपने इन्हें स्टॉक करा, आप इन्हें बहुत मिस करते हो, लेकिन अपने इमोशंस अब आप इन्हें नहीं दिखा रहे हो। इन्हें क्या, मैं कहूँगी अपने इमोशंस अब आप किसी को नहीं दिखा रहे हो। आपने जैसे अपने अंदर जो इमोशंस थे उन्हें दबा दिया है। आप उन्हें सरफेस पर लाना ही नहीं चाहते हो, आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि इमोशंस दिखाना अब वीकनेस का एक साइन है, लोग फ़ायदा उठाएँगे, तो आप अपने इमोशंस दिखाना नहीं चाहते हो, उन्हें आप अपने अंदर दबा रहे हो, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है, आपकी गट फीलिंग्स ये कहता है कि ये पर्सन ज़रूर आएगा, क्योंकि यही आपके सोलमेट है, यही आपके ट्विन फ्लेम है। आप जस्ट वेट कर रहे हो। आप ये भी चाहते हो कि अगर ये पर्सन आए तो पूरे तरीके से सबक सीख कर आएँ, ये सीख कर आएँ कि आप उनके लिए क्या हो या आप इनकी इम्पोर्टेंस क्या है उनके जीवन में, है ना? तो आप अपने पार्टनर को ये भी चीज़ शो करते हुए नज़र आ रहे हो कि आप उनके बिना भी रह सकते हो। आप उन्हें अपनी वीकनेस नहीं दिखा रहे हो, आप उन्हें दिखा रहे हो कि आप उनके बिना भी रह सकते हो। और जो वो ये सोचते हैं कि आप उनके बिना नहीं रह सकते, आप उनके बिना बिल्कुल मर ही जाओगे, तो वो चीज़ अब आप उन्हें नहीं दिखा रहे हो। ताकि वो पर्सन रियलाइज करे कि भाई अब वो क्या है ना, एक्चुअली आपके एक्सक्यूजेस को यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। क्या है ना कि आपके पार्टनर खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझने लग गए थे। आप हर चीज पर उनको अप्रिशिएट करते थे, हर बात पर उनको पैम्पर करते थे, तो वो खुद को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझने लग गए थे आपके पार्टनर, राइट? जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो वो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद को सुपीरियर समझने लग गए थे। उन्हें लगा था वो कुछ स्पेशल है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे इसलिए आप उन्हें पैम्पर करते थे, क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे इसलिए आप उनकी हर बात सुनते थे, मानते थे। वो ये चीज नहीं समझ रहे थे। वो क्या समझ रहे थे, वो खुद को सुपीरियर समझने लग गए थे कि जैसे वो बहुत सुपीरियर हैं। उनकी ईगो बूस्ट हो रही थी आपके पैम्पर करने से, आपके अप्रिशिएट करने से उनकी ईगो बूस्ट हो रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे जब आप ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, तो आपके पार्टनर इस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो कुछ स्पेशल नहीं है, वो कुछ खास नहीं है, वो तो आप थे जो उनसे प्यार करते थे, तो आप उन्हें स्पेशल फील करवाते थे। आप उनके लिए वो सब कुछ करते थे जो आप उनके लिए करना चाहते थे, क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे। आप इसलिए नहीं करते थे कि वो कुछ स्पेशल है, कुछ सुपीरियर पर्सन है, या उनके पास बहुत पावर है, पैसा है, किसी मतलब के लिए आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे थे। आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे और आप दिल से उनके लिए ये सब चीज़ें करना चाहते थे। तो अब ये चीज़ आपके पार्टनर धीरे-धीरे समझ रहे हैं इस स्पेस की सिचुएशन में। स्पेशली तब जब आप उन्हें बिल्कुल साइलेंट एनर्जी दे रहे हो, आप बिल्कुल चुप हो चुके हो, स्पेशली तब उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर अभी भी आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप उन्हें चेज़ कर रहे हो, तो मैं आपको यही कहूँगी कि नहीं, चेज़ मत करो अपने पार्टनर को। ये चेज़ करने का वक़्त नहीं है उनको। ये वक़्त है उनको साइलेंट ट्रीटमेंट देने का। साइलेंस होकर उनको रियलाइज़ करने दो। अपनी साइलेंस से उन्हें रियलाइज़ करवाओ कि वो क्या गलती करके आए हैं। तो वो आपकी वैल्यू तभी समझेंगे। रशिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। रशिंग की एनर्जी को यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यहाँ पर लेकिन आपकी भी प्रॉब्लम है ना कि आप इम्पल्सिव हो, यानी एकदम से रिएक्ट कर देते हो, एकदम से एक्शन ले लेते हो। तो इम्पल्सिव नहीं होना, आपको थोड़ा सा मैच्योर होना होगा। इमीडिएटली किसी भी चीज पर रिएक्ट मत करो। अच्छा, ये भी चांसेस होंगे कि ये पर्सन आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे, एंड बट मतलब इट्स लाइक अ जनरल कम्युनिकेशन। ये मत सोचो कि आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं या आपको लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं। ये सिंपली सिर्फ आकर आपसे जनरली कम्युनिकेट करते हुए आज मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन उस कम्युनिकेशन के थ्रू ये चीज जानने की कोशिश करिए कि क्या आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं। और अगर आपने इम्पल्सिव होकर ये चीज उन्हें शो कर दी ना, एक्साइट हो गए, एक्साइटमेंट दिखा दी, अपनी इमोशंस दिखा दिए उन्हें, तो उन्हें समझ जाएगा कि आपके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं उनको ले। क्योंकि जो आप उन्हें अभी तक साइलेंट जोन दे रहे हो ना, साइलेंट बिहेवियर उन्हें शो कर रहे हो, उससे उन्हें ये चीज फील होने लगी थी कि शायद अब आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं रहा। लेकिन अब जिस तरीके से आप साइलेंट थे, वो तो ये चीज समझ गए थे, लेकिन अब अगर वो आपसे आकर जनरल कम्युनिकेट करते हैं और आप अपनी एक्साइटमेंट, अपने इमोशंस उन्हें दिखा देते हो, अपनी डेस्परेशन उन्हें दिखा देते हो, तो वो समझ जाएंगे कि नहीं, आप आज भी उनसे प्यार करते हो, आज भी आपके दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, और फिर वो अंदर से सेटिस्फाई हो जाएंगे।
ठीक है, फिर वो कोशिश नहीं करेंगे। तो इसलिए अपनी एक्साइटमेंट, अपनी इमोशंस मत दिखाओ एकदम से उन्हें। अगर वो आपसे जनरली आकर कम्युनिकेट करते हैं तो आप जनरल जितना उन्होंने पूछा उतना रिप्लाई दो, ठीक है, या एंड दैट्स इट, ठीक है। ज्यादा अपनी डेस्परेशन, ज्यादा अपनी नीडीनेस उन्हें मत शो करो। अगर नीडीनेस, डेस्परेशन शो करोगे, अपने इमोशंस ज्यादा दिखाओगे अपने पार्टनर को, तो वो फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे। सेल्फ निग्लेक्ट, इस रिलेशनशिप में आपने सेल्फ निग्लेक्ट करा है, यानी खुद को ही निग्लेक्ट कर दिया, खुद की ही वर्थ नहीं समझी। आपने इतना ज्यादा इस पर्सन के लिए सब कुछ कर दिया ना कि उसके बाद आप खुद को ही भूल गए थे कि आप भी कुछ हो, आपकी खुद की अपनी आइडेंटिटी है, आपकी खुद की वर्थ है, आप सब भूल गए थे। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स आपने सब छोड़ दिए थे, अपना सोशल सर्कल आपने सब छोड़ दिया था, सारे जो आपके इंपॉर्टेंट लाइक एक सोशल ग्रुप्स थे अगर व्हाट्सएप वगैरह से, उन सब से आप एग्जिट कर गए थे। व्हाई? बिकॉज आपके लिए पूरी दुनिया तो आपके पार्टनर बन गए थे, आप और किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इनमें से और किसी भी चीज पर आप ध्यान नहीं दे रहे थे, बिकॉज आप एक सेल्फ निग्लेक्ट की एनर्जी में चले गए थे। देखो, जब आप खुद ही को निग्लेक्ट करने लगते हो ना, तो दुनिया भी आपको निग्लेक्ट करने लगती है। लेकिन जब आप खुद की वर्थ को समझते हो ना, जब आप समझते हो कि आप क्या हो, आपकी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, अपनी वैल्यू को कभी डाउन मत करो, कम मत करो अपनी वैल्यू को। आपकी एक वैल्यू है, अपनी वो वैल्यू, अपना वो स्टैंडर्ड हमेशा मेंटेन करके रखो, ओके। और अगर दुनिया को ये दिखाओगे कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपका कोई वर्थ ही नहीं है, तो फिर दुनिया भी क्यों आपको प्यार करेगी, क्यों चाहेगी? दुनिया को अपनी वैल्यू दिखानी पड़ती है, इजंट इट? अपनी वैल्यू तो शो करनी पड़ती है ना। लेकिन आप तो एक सेल्फ निग्लेक्ट की एनर्जी में चले गए थे, जहां पर यू आर निग्लेक्टिंग योर नीड्स इन रिलेशनशिप एंड प्रैक्टिसेस, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस सेल्फ केयर। आपको सेल्फ केयर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। सेल्फ निग्लेक्ट सबसे बेकार चीज होती है, मत करो, ठीक है। एंड अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, अपनी सेल्फ केयर करो, अपनी वैल्यू समझो। अपनी वैल्यू को, चाहे सामने कितना ही इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों ना हो, अपनी वैल्यू को कभी डाउन मत करना, कभी डाउन मत करो, नेवर नेवर डू दैट। तो आप सेल्फ निग्लेक्ट की एनर्जी में चले गए थे, और जब आप खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि कोई और आकर आपसे प्यार करेगा, कोई और आकर आपको खुश करेगा? नहीं, कोई और आपको खुशी नहीं देगा। आपको खुद को खुश करना होगा, खुद को खुशी देनी होगी, ओके। और उन चीजों के बारे में सोचो जो आपको खुशी देते हैं, जो आपको हैप्पीनेस देते हैं, और वो चीजें करो। शॉपिंग खुशी देती है, कोई कोई एक्टिविटी खुश देती है, डू इट। अपने आप को खुश रखो, खुश रखने की कोशिश करो। वॉकिंग अवे की एनर्जी यहाँ क्यों है? 2 ऑफ सोर्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो अब मे बी आपके पार्टनर वॉक अवे कर गए थे, आपसे दूर हो गए थे, शायद बहुत बुरे तरीके से भी हो सकता है। कुछ लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप हुआ, या फिर आपके पर्सन ने आपको बहुत बुरे तरीके से ब्रेकअप दिया, राइट? बहुत कुछ गलत कहा कि तुम टॉक्सिक हो, तुम नार्सिसिस्ट हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, मुझे तुमसे कभी कांटेक्ट नहीं करना, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो, और समथिंग लाइक दैट, है ना? कुछ तो ऐसा कहा आपके पार्टनर ने, एंड वॉक अवे कर गए। एंड लिटरली ये पर्सन वॉक अवे कर गए। यू नो व्हाट, क्या लगता था तब आपके पार्टनर को? तब उन्हें लगता था कि वो आपको भूल जाएंगे, तब उन्हें लगता था कि वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। लेकिन यू नो, जब से सेपरेशन हुआ है, जब से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये पर्सन की दुनिया बदल गई है। लिटरली इस पर्सन की दुनिया बदल गई है, पलट गई है इनकी दुनिया। पहले अगर ये पर्सन बिल्कुल फाइनेंशियल जो है, अगर सिक्योर थे, प्रोटेक्टेड थे फाइनेंशियली, ठीक है, तो अभी ये पर्सन जो है फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं अपने जीवन में। कुछ ऐसा हो रहा है इनके जीवन में, क्योंकि जहां तक कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ, उन्हें बहुत से चैलेंजेस और बहुत सी प्रॉब्लम्स को अब फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। देयर इज सो मच जो पर्सन फेस कर रहे हैं, दैट इज 2 ऑफ सोर्ड्स। तो इनकी दुनिया ही बदल गई है, और इन्होंने जो सोचा था कि आपको भूल जाएंगे, नहीं, ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको। इन्होंने शायद बहुत कोशिश करके देख ली, बहुत ट्राई करा कि आपको भूल जाएं, आपको मिस ना करें, आपको याद ना करें, बट ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। तो भूलना तो आपको लाइक इनके लिए बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सीकिंग परफेक्शन की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके, वी नीड सिंगल कार्ड, प्लीज डिवाइन के रिवर्स। यू नो, आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ना, दिस इज नाइट ऑफ वैंड,
अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो ना, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है हर चीज के साथ, हर चीज के साथ, यानी उसके पॉजिटिव चीजों के साथ, उसकी नेगेटिव चीजों के साथ, हर चीज के साथ आपको बेसिकली उस पर्सन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। सीकिंग परफेक्शन इज दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन ने आपको हर चीज के साथ एक्सेप्ट नहीं करा, या आप में कंप्लेन्स ढूंढते थे कि आप ऐसे हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, आपको हर बार ये टोकते होंगे इन चीजों के लिए कि तुमने उससे ऐसा क्यों कहा, तुमने उसे वो क्यों बोली, सॉरी वो क्यों बोला, या तुमने ये क्यों करा, तुम वहां क्यों गई, या तुम वहां क्यों गए, तुमने उससे बात क्यों करी, तुमने इस ये सब क्यों करा। मतलब इस तरीके से देयर इज सो मच टोका टाकी जो इस पर्सन ने आपके साथ करी है, जस्ट बिकॉज ये पर्सन आप में फ्लॉज ढूंढते थे, ये पर्सन आप में कमियां ढूंढते थे, इजंट इट। उन्हें आपसे बहुत कंप्लेंट्स थी, लेकिन अब क्या क्या कंप्लेंट्स किसी से नहीं होती है। रिलेशनशिप में आप किसी के साथ हो, आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसकी पॉजिटिव उसकी नेगेटिव चीजों के साथ। आपको कंप्लेंट्स भी होंगी कि उसने ऐसा क्यों करा, लेकिन आपको उन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब आपके पार्टनर इन चीजों को समझ रहे हैं कि यार मैं जब ये दुनिया से डील कर रहे हैं ना, तो इन्हें समझ में आ रहा है दैट नो वन इज परफेक्ट, देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट। कुछ परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बनाना पड़ता है ना। कुछ परफेक्ट नहीं होता, दुनिया से डील कर रहे हैं तो भी समझ में आ रहा है यार कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। किसी और से भी डील करेंगे तो उसमें भी कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव साइड होगी, कोई पॉजिटिव हैबिट्स होंगी, कुछ नेगेटिव हैबिट्स होंगी, राइट। तो ये अब आप में कंप्लेंट्स नहीं ढूंढ रहे, उल्टा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं हर चीज के लिए, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो आपने इनके लिए करा है उन सब चीजों के लिए। और जिस तरीके से आप चुप हो उसके बाद तो इनकी नजर में आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है। द पर्सन स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग यू, ये आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी से प्यार करते हो, इस रिलेशनशिप में अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो वो रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलता। लेकिन अगर एक रिश्ते में रिस्पेक्ट है तो वो रिश्ता लंबा भी चलता है। लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं होती ना, और सामने वाला पर्सन अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज कर रहा है, गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, और ये कह रहा है कि उसे आपसे प्यार है, ऐसे प्यार का क्या करोगे? क्या करोगे ऐसे प्यार का? नहीं ना। तो प्यार में तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिस्पेक्ट होनी जरूरी है। रिस्पेक्ट नहीं है तो वहां प्यार नहीं टिकता। एम्बिवेलेंट विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्बिवेलेंट, you say you want a lover but you are not all in, take time to figure out what you want। यानी कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है क्लियर नहीं है इस चीज को लेकर कि उन्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए उन्हें अपने जीवन में, वो क्लियर नहीं है। अच्छा, मे बी आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज रहते हैं हर चीज को लेकर, एवरीथिंग, हर चीज को लेकर ये पर्सन क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप इनसे आई डोंट नो, कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जीज ऐसी भी हो सकती है जाके वो अपने, जहां पर आपके पार्टनर ना अपने करियर में भी स्टेबल नहीं है, ठीक है, वो 2-3 जगह अपने बिजनेस फैलाने की कोशिश करते हैं, ये काम भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और तीनों ही खराब हो जाते हैं। ऐसा होता है इनके साथ। क्यों? बिकॉज आपके पर्सन कंफ्यूज रहते हैं, या पर्सन इज कंफ्यूज्ड, वो क्लियर नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है ऑलरेडी उनके जीवन में, करियर को लेकर भी नहीं है, रिलेशनशिप को लेकर भी नहीं है, ठीक है। तो देयर इज लैक ऑफ स्टेबिलिटी जो आपके पार्टनर के जीवन में है, क्योंकि वो क्लियर नहीं है, वो अपने माइंडसेट से क्लियर नहीं है, वो कंफ्यूज है, और वो आपको भी मिक्स फीलिंग्स देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए रिश्ते में और क्या नहीं चाहिए। तो देयर इज अ कंफ्यूजन जो आप उनकी साइड से अट्रैक्ट करते हो, दिखती है आपको, ठीक है। और इस पर्सन को शायद जरूरत है सोचने समझने की कि उन्हें आखिर अपने जीवन में चाहिए क्या। आपने नोटिस भी करा होगा कि ये पर्सन एक तो अपने इमोशंस भी नहीं दिखाते हैं, और दूसरी चीज इनके साथ ये भी होता है कि ये आपको कमिटमेंट भी नहीं देते हैं, स्टेबिलिटी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? बिकॉज ये खुद कंफ्यूज नहीं है, खुद क्लियर नहीं है। ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को लेकर हो सकता है क्लियर ना होकर। ये भी पॉसिबल है कि अपनी फीलिंग्स को लेकर ही क्लियर ना हो कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है या नहीं। और उन्होंने ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ये जानने के लिए भी दी हो ताकि वो अपने आप को क्लियर कर सकें कि मैं उसे मिस करता हूँ या नहीं करता हूँ, या मैं उसके बिना रह सकता हूँ या नहीं रह सकता हूँ। और अगर उन्हें फील होता है कि नहीं मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, तो ये फिर से अप्रोच करेंगे आपको। ये भी हो सकता है क्योंकि आपके पर्सन कंफ्यूज हैं, उनके एक्शंस में ही आप नोटिस करोगे कि यार ये पर्सन ना स्टेबल नहीं है, और लैक ऑफ कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी है इस पर्सन के जीवन में, और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्लियर नहीं है चीजों को लेकर, इसलिए कोई क्लियर डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं।
अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर जो है अपने डिसीजंस के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, लाइक अपनी फैमिली पर, अपने फ्रेंड्स पर, सबसे पूछते होंगे यार मैं ये कर लूं, यार मैं वो कर लूं, यार मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। तो दैट इज ऑल्सो देयर एनर्जी, राइट, जहां पर वो लोगों से पूछ कर डिसीजंस लेते हैं, अपने आप की समझ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, और उसके बाद अगर डिसीजन गलत निकल जाए तो सामने वाले को ब्लेम करते हैं। ये भी उनके एनर्जीज में हो सकता है। इट्स जस्ट ऑल बिकॉज क्योंकि वो एम्बिवेलेंट, कंफ्यूज्ड, नॉट क्लियर, ठीक है, उस एनर्जी में है आपके पर्सन। चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है फ्यूचर एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो द फ्यूचर एनर्जी विल बी द फूल, ओके, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, डेविल, star, okay, the star, 4 of wand, emperor and page of pentacles, right? चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, फूल की एनर्जी क्या क्लैरिफाई कर रही है? फूल की एनर्जी बता रही है ये रियूनियन, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन है उनके जीवन में कि यार उससे बात करूं नहीं करूं, ठीक है, बहुत ज्यादा आज का दिन उनके लिए ऐसा रहने वाला है, पूरा टाइम ये सोचते रहेंगे यार उससे बात करूं नहीं करूं, उसे कॉल करूं नहीं करूं, मैसेज करूं नहीं करूं, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ठीक है, काश वो ही मुझे कॉल कर लेती, काश वो ही मुझे कॉल कर लेता। दिल की सुनो दिमाग की सुनो, दिल कहेगा कॉल कर ले, दिमाग कहेगा नहीं यार वेट कर, उसका कॉल आ जाएगा, ठीक है, वो ही तुझसे बात कर लेगी या वो ही तुझसे बात कर लेगा। स्टिल कंफ्यूजन। तो आज का दिन तो उनका कहीं ना कहीं वेरी कंफ्यूज एनर्जीज में रहने वाला है, ठीक है। हिम्मत करके हो सकता है वो आपको कॉल करने की कोशिश भी करे, कॉल के बटन तक जाए या मैसेज टाइप करें ताकि वो सेंड कर सके, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, ऑल बिकॉज ऑफ देयर कंफ्यूजन। उनको इस कंफ्यूजन से बाहर निकलकर क्लैरिटी सीख करनी पड़ेगी, तब वो इस चीज से बाहर निकल पाएंगे। एक बार मैं ज़ोडिएक्स बता देती हूँ, अदरवाइज मैं थोड़ी देर में पक्का भूल जाऊंगी। एंड द एनर्जी हेयर, ज़ोडिएक्स आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके, सारे ज़ोडिएक्स हैं, तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक्स के लिए रहेगी। अब यहाँ पर एनर्जी है, अच्छा आज की वीडियो को ना क्लेम करने के लिए काम करो, अपने ज़ोडिएक साइंस नीचे लिखो, ठीक है, आई वांट टू चेक आउट। आप अपने ज़ोडिएक साइंस आज की वीडियो में नीचे लिखना। यहाँ पर एनर्जी है, दिस इज 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप, जहां पर फ्यूचर उन्हें आपके साथ चाहिए, जहां पर वो आपसे शादी करना चाहते हैं, फ्यूचर सोचते हैं आपके साथ, लेकिन उस चीज को पूरा कैसे करना है वो नहीं जानते। वो बहुत सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, यार ये बहाना बनाता हूँ, ये एक्सक्यूज देता हूँ और उससे बात करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें हिम्मत करनी पड़ेगी वो चीज करने के लिए भी, राइट। एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, प्लानिंग बनाएंगे, एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, लेकिन एक्शन लेने की हिम्मत नहीं होगी जैसे आपके पार्टनर में, ये उनकी एनर्जीज में पर्टिकुलरली देखने को मिल रहा है। तो आज थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि चांसेस कम हो सकते हैं कि उनका कॉल या मैसेज आप रिसीव करो, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और कंफ्यूजन की एनर्जी में रहेंगे। उन्हें ये भी लग सकता है यार मैं उसे कॉल करूंगा तो वो हो सकता है मुझसे लड़ पड़े, या वो हो सकता है मुझे इग्नोर कर दे, मेरी इंसल्ट कर दे, ठीक है, ये भी चीज लग सकती है। उन्हें रिजेक्शन से डर लग सकता है, उन्हें लग सकता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, तो काफी कंफ्यूज उनकी एनर्जी पर्टिकुलरली आज रह सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि जैसे उन्होंने गिव अप कर दिया इस कनेक्शन पर, ये पर्सन ने गिव अप नहीं करा है, ये बस सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचने में वक्त लगा रहे हैं। एक ओवर थिंकर पर्टिकुलरली आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, जो एक छोटी से छोटी चीज को लेकर भी बहुत कुछ सोचते हैं, ठीक है। और कई बार ओवर थिंकिंग क्या करती है ना, नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है पूरे रिश्ते में, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो ना किसी चीज को लेकर, तो वो काम बहुत डीले होता है ना। आप खुद सोचो कि आपने कोई काम करना है, आप उस चीज के बारे में पहले सोचने अगर बैठोगे ना, यार मैं करूं नहीं करूं, घंटा लगा दोगे उस चीज को सोचने पर, तो आप कोई कंक्लूजन में निकल ही नहीं पाओगे, कोई कंक्लूजन मिलेगा ही नहीं आपको। तो ऐसे ही होता है, ओवर थिंकिंग भी इसी तरीके से होती है, जहां पर आप किसी चीज को लेकर सोचने बैठते हो ना, ठीक है, तो नेगेटिव सोच ज्यादा आती है, और फिर जो एक एक्शन लेने की अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, या एक्शन लेने की जो एक अंदर इंटेंसिटी होती है ना, वो कम हो जाती है कि मैं एक्शन लूं। तो आपके पार्टनर की कुछ ऐसी ही एनर्जी रहेगी जहां काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए कंफ्यूज रह सकते हैं,
ठीक है, जिसकी वजह से इनका एक्शन बहुत डिले हो सकता है। अगर कॉल या मैसेज आता है तो काफी लेट आप रिसीव करोगे आज के दिन में, अदरवाइज या इट विल टेक टाइम। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो दिस इज अ ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, ये सपने देखते हैं आपके साथ होने के। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। ये जेलस होते हैं, अगर इन्हें लगे कि आप किसी और के हो रहे हो, किसी और से बातें कर रहे हो, क्लोज जा रहे हो, तो ये पर्सन बहुत जेलस होते हैं, ये आपको शेयर नहीं कर सकते हैं किसी के भी साथ। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। सो यू आर सो स्पेशल एंड आई एम अफ्रेड ऑफ यू, परेशान है ये चीजों के बारे में सोच सोच कर, आपको मिस बहुत करेंगे। आई मिस योर स्मेल की एनर्जी है। आई विश यू वॉन्ट मी, उनकी विश होगी कि आप उन्हें चाहो। एंड आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है और इन्होंने इस तरीके से किसी के लिए कभी फील नहीं करा। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, ये बहुत शर्मिंदा है कि कैसे ये आपको फेस करेंगे, कैसे आपका सामना करेंगे। आई विश यू टॉक टू मी, इनकी विश है कि काश आप ही ने कॉल कर लो या इनसे बात कर लो। ये प्यार से भी बहुत ज्यादा अफ्रेड दिख रहे हैं, तो वो भी इनके एनर्जीज में है। चलो मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें क्या है आपकी गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। सो वी आर ऑलवेज स्पीकिंग टू यू एंड सेंडिंग योर मैसेज, sending you message when you feel like you are alone in a situation. Just know that you are never truly are. We are reminding you to stop, look around, believe in something else, something more. We have got your back. तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वो आपसे बात करने की, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन है। तो उनके मैसेजेस को थोड़ा समझो, ठीक है। लाइक 111 दिख रहा है, 222 या रिपीटेड नंबर्स, को रिपीटेड साइंस आपको नजर आ रहे हैं, तो दैट समथिंग मीन के यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में और आपका साथ दे रहे हैं। तो यूनिवर्स जो भी मैसेज आपको डिलीवर करना चाहते हैं उसे समझो, उसे डिकोड करो और उसके हिसाब से चलो। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं। ओके, चलो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।